अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग मास्क लगा रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रख रहे होंगे और जो जो एसओपीज हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे। आज बहुत टाइम के बाद हमारे साथ अनीस फारूकी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बड़ी इनसे मैं अभी शिकायत कर रही थी उससे पहले, शो से पहले कि सर क्यों हम आपकी वीडियोस नहीं देख पा रहे और क्यों आप एक वीडियो डालते हैं फिर आप चार चार हफ्ते गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तरह के कहना चाहिए कि हमारे टीचर हैं जो कि ऑनलाइन टीचर जैसे आप कह सकते हैं कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज थैंक यू ज्वाइन थैंक यू किया। हालांकि थैंक आज यू। बड़ा मसरूफ दिन होगा। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि ईद के हवाले से भी काफी बिजी डे होगा, लेकिन आपने हमें ज्वाइन किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सर प्लीज गायब ना हुआ करें आप अपने नहीं, जो है ना चैनल से। आप क्या कहेंगे बिल्कुल सर? बिल्कुल। सबसे पहले हम आपको वही खुशामदीद करते हैं। और जी पहला सवाल सर वही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो आपस में ही नहीं मिल रही और दोनों ने एक ही टाइम पे स्टेटमेंट दी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जी भारत के साथ बात करना चाहता है, पाकिस्तान भारत के साथ हम्म, बात करने को तैयार है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि जी जब तक 370 वापस नहीं आ जाता हम कोई बात नहीं करेंगे। और मजे की बात यह है कि दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हुई है और दोनों एक दूसरे से मतलब मेल नहीं खा रहे। जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और वेरी हैप्पी ईद ग्रीटिंग्स, ईद मुबारक। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं आज के दिन, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो आज का दिन है ईद का। रमज़ान गुजर गया और रमज़ान जिस कसमपुरसी की हालत में पाकिस्तान के मुसलमानों ने गुजारा है, जिस गुर्बत में गुजारा है जिसे कहना चाहिए, उसके लिए भी उनके लिए ये ईद एक अच्छी खुशखबरी है कि अब वो कम से कम जो रमज़ान की महंगाई से उनकी जान छुट जाएगी, और शैतान जो कि कहा जाता है कि बंद हो गया होगा, शायद वो बंद नहीं होता, पाकिस्तान में खुला रहता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आप बात कर रही हैं, वो उनकी हैसियत क्या है? शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर हैं, या वो जनरल बाजवा के सेक्रेटरी हैं, उनके असिस्टेंट हैं, क्या हैं वो? हमें तो ये देखना है कि जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उसमें फॉरेन मिनिस्टर ही गायब होता है। तो फिर शाह महमूद कुरैशी की हैसियत, उनकी औकात क्या है? अगर वो अपने आप को दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं, इवन राजनाथ जी जो इंडिया के हैं उनके साथ आप कंपेयर करते हैं, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है कि आप टेबल पे बैठ के बात कर सकें। आप तो बस चिकनी चुपड़ी बातें करके, लल्लो चप्पो करके आ जाते हैं, और उसके बाद जो है फैसले कहीं और होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा टेबल पे हाथ मार के कहा था कि द डिसीजन विल बी मेड इन दिस ऑफिस, द फॉरेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। मुझे अफ़सोस की बात है कि मैंने आज तक वो मौका ऐसा नहीं देखा कि जब मैं कह सकूँ कि इन्होंने कोई फ़ैसला लिया हो। तो शामिद कुरैशी साहब की क्या ही बात करें, हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगाना, ये कि दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मीठी-मीठी बातें करना, दोगली बातें करना, ये इनका दीन ईमान ही नहीं है कोई। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे अफ़सोस होता है कि पाकिस्तान जैसी ज़िम्मेदार रियासत के पास ना तो वज़ीर दाखिला कोई ढंग का है, ना वज़ीर ख़ज़ाना कोई ढंग का है, ना ही वज़ीर ख़ारजा कोई ढंग का है। और वज़ीर आज़म तो आपको मालूम ही है कि वो तो ख़ैर है ही नहीं हमारे पास। तो अब इसमें हम अपना सर पीटने के अलावा दुनिया में और क्या कर सकते हैं? आरज़ू? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर फिर भी इन दोनों की आपस में बात जो है मैच क्यों नहीं करती है? तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है। यानी अगर मैं और आप बात कर रहे हो तो भी चले लोग हजम कर जाएंगे कि दो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे जो है वो चाहे जैसे भी हो लेकिन इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं और दोनों की स्टेटमेंट एक ही टाइम पे रिलीज हो रही है और एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। वो यही वजह है ना कि जो जो डिसीजन मेकिंग क्वार्टर्स हैं, वो उसका जोग्राफिया डिफरेंट है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है, वो जीएचक्यू है, वो पिंडी का अपारा का एक दफ्तर है। उस दफ्तर में बैठ के एक डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन जो कि 3 साल बाद रिटायर होते हैं, वो फैसले करते हैं कौमों के। और जब वो कौमों के फैसले करते हैं और वो सियासतदानों को जबर तले रखते हैं और उनको उनकी फाइलें बना के रखते हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि जब तक किसी की फाइल नहीं होगी वो काम कैसे करेगा? तो हर एक की फाइल बनी हुई है, और जब फाइल होती है तो फिर जाहिर है उनको अपने लब सी लेने होते पड़ते हैं, वो बात नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात मनवा नहीं सकते हैं, उनकी अपनी कोई से नहीं होती है। तो ये जो सूरत हाल है ये अनफॉर्चुनेट है कि जब आपने एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया था तो उस वक्त ये तय कर लिया गया था कि कौन वजीर खारजा होगा, कौन वजीर ख़जाना होगा, फिर वो बाद में तब्दील करते रहे। और वजीर दाखिला होगा, उसके लिए वज़ीर शेख रशीद उनको मिल गए, उनकी बारी आई तो उनको लगा दिया।
तो ये सब लोग कौन हैं? आप इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा कि ये सब कौन लोग हैं। इनमें से कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई का कोई डाई हार्ड वर्कर नहीं है, कोई ग्रास रूट लेवल से कोई इनका ऑफिशियल नहीं है। तो ये वो लोग जो कि तहरीक के पीछे लगे थे और इंसाफ मिलेगा, तब्दीली आएगी, मदीना की रियासत आएगी, वो तो इसमें कहीं भी नहीं है। और जो लोग हैं वो मांगे तांगे भर्ती के हैं और उनको बताया जाता है कि आप तो बस बराए नाम एक हमने फाइल भरनी है, एक सीट भरनी है वजीर खारजा की, तो आप आ जाइए, सूट पहन के कभी कभी घूम लीजिए कीजिए कहीं बाहर के ममालिक में, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है। और यही उनको औकात इसी तरह बताई जाती है कि काबुल में जो है वो जनरल बाजवा बैठ के बातें कर रहे होते हैं, कोई सफ़ीर आता है तो वो जीएचक्यू जाके उनसे मुलाकातें करते हैं। इनको पता ही नहीं होता ये अपने वहाँ डेरे पे बैठे जो है ना वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, अपने जो पीर बन जाते हैं कभी कभी। ये जो है ना इनका एक पीर का भी कभी एक ज़माने में पीर भी पैदा हुए थे, तो ये पीर भी बन जाते हैं। तो ये इस तरह की जब आप भर्ती के लोग लगाएंगे तो आरजू आप क्या एक्सपेक्ट करती हो कि ये कैसे मुल्क चलेगा? तो सर वैसे आप क्या समझते हैं कि भारत से बात होनी चाहिए, अब इन्हें कुछ थोड़ा बहुत सुधर जाना चाहिए, भारत से टर्म्स बेहतर करने की कोशिश होगी? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। ये तो पहला काम होना चाहिए था किसी भी गवर्नमेंट का कि वो आके ये देखती कि हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है या मंडी है वो कौन सी है। हमें अपनी उस मंडी में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जो मसनूआत हैं, उनकी खपत कैसे करनी है। और वो हमारे पास जो है सबसे बड़ी हिंदुस्तान मार्केट है, चाइना है, हिंदुस्तान है और मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में भी आपका सामान जाता है, आपका यूरोप में भी जाता है, नॉर्थ अमेरिका में भी जाता है। लेकिन आपके पड़ोस में इतनी बड़ी मंडी है और आप उसको जो है वो अपनी जो आपके जो मेहनत कश हैं उनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ नहीं बेच पाते, क्योंकि आपने एक अना का मसला बनाया हुआ है, आपने उनसे एक जंग का सा माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो पहला द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे जब गवर्नमेंट ली जाती तो ये तो होता कि किस तरह से हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। अगरचे उन्होंने एक दो मिस कॉलें मोदी जी को मार के देखा, लेकिन बात ये है कि उसी ज़माने में ये इनकी डायरेक्शन जो है वो अभी भी वही आतंकवाद और जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनकी तरफ थी। और हमने देखा कि पुलवामा भी किया इन्होंने, बहुत सारे काम करते रहे, एलओसी पे हल्की फुल्की इनकी वो लगी रही। तो ये सब चीज़ें जब चलती रहेंगी तो आप हाथ में जो है वो गले मिलेंगे, दम दरूद की बातें करेंगे, बम बारूद हाथ में होगा, हाउ इज इट गोना वर्क? तो इंडिया विल नेवर ट्रस्ट यू। एक रिलाइंग ट्रस्टिंग पार्टनर के तौर पे हिंदुस्तान भी ये देखेगा कि मेरे साथ जो ये बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इनके हाथ में कहीं खंजर तो नहीं है कि मेरी पीठ में अभी घुपेगा, मेरे ही लोग मरेंगे, मेरे ही लोग, मेरे ही सिपाही मरेंगे और मेरे ही जो है आम लोगों को ट्रेन में उड़ा दिया जाएगा। तो कौन भरोसा करेगा? मतलब ये तो दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, तो नरेंद्र मोदी कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? तो दे शुड हैव बिल्ट द ट्रस्ट। और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। इसके लिए जो है नैरेटिव को चेंज करना पड़ेगा, जीएचक्यू को, वो जो उनका वॉर इकोनॉमी और वॉर फोबिया का एक सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। जी। तो सर अभी जैसे खैर भारत बात करने के लिए कह रहे हैं और आई होप कि ये कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ये भुगत चुके हैं अपनी ही करतूतों से, तो इन्हें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और एक जैसे कहना चाहिए एक सही रास्ता लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अभी इमरान खान साहब जो है वो बड़े अपने एक जैसे हम हमारे कहा जाता है लावा लश्कर के साथ, जिसमें कई लोगों की जरूरत नहीं थी, जिसमें इनके सेनेटर्स भी थे, इनके मिनिस्टर्स भी थे, इनके एडवाइजर्स भी थे, इवन इनके वो लोग भी जो क्रिकेट टीम यहाँ पे प्राइवेटली चलाते हैं, वो जावेद आफरीदी टाइप के, वो भी पहुंचे हुए थे सऊदी अरब के दौरे पे। और सऊदी अरब से ये लेकर के आए हैं वो जो ज़कात और खैरात का जो उन्होंने प्रोजेक्ट है वो इनके नाम कर दिया, और इनको चावल ये लेकर आए हैं जो मतलब सऊदी अरेबिया जो सारी दुनिया से खुद चावल लेता है, उससे भी ये चावल लेकर आ गए। तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ ये जा रहे हैं? दूसरा इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि चाइना के साथ भी यही कहा जा रहा है कि इनके टर्म्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे, और रिसेंटली इन्होंने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है सीपैक का, उसके लिए इन्होंने चाइना से कुछ मजीद फंड मांगा था जो चाइना ने मना कर दिया है। तो क्या देखते हैं आप फिर इन चीजों देखिए, को? सऊदी अरब का जो दौरा था वो तो ये होता ही है कि आपको मालूम है कि मुसलमान ममालिक में रमज़ान के महीने में ज़कात, खैरात, सदक़ात, फ़ितरा ये सब निकाला जाता है। और सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है, वो ज़्यादा निकालता है। तो आम तौर पे ये दौरे जो हैं उम्रे और उसके नाम पे, ज़ियारत के नाम पे किए जाते हैं। सरकार जितना बड़ा अफ़सर या जितना बड़ा ओहदेदार या वज़ीर-ए-आज़म जाएगा उतनी ज़्यादा वो लेकर आएगा। और यही हुआ कि ये जो खैरात सदक़ात लेकर गए थे वहाँ लेने, वो उनको मिल गई, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को तो देनी है। लेकिन उनके साथ-साथ आपको मैं एक बात और भी बताऊँगा इसके बाद कि उनसे ये भी कहा गया था कि आपकी पॉलिसीज़ अब क्या होनी चाहिए।
आपको हम ये दे रहे हैं, अपना काम चलाइए, इस ईद पे अपना अच्छा सा बिरयानी बनाएं इन चावलों की। लेकिन अब आपने इसराइल में अगर कुछ होता है तो आपने बोलना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपने कोई वो जुम्मे के दिन जो आप धूप में खड़े हो रहे थे ना, वो भी नहीं करना है। और नहीं वो आपने देखा कि अवामी सतह पे एक गम गुस्सा इश्ताल पाया जाता है इस वाक़े पे मस्जिद अक़सा के, लेकिन सरकारी सतह पे आप देखेंगे इन्होंने लब सी लिए हैं। और ये मदीना की रियासत के वाली और वारिस और उस नैरेटिव और उस रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाती है जब कहीं वाक़यात होते हैं, उनसे कहा जाता है आपने कुछ नहीं बोलना बेस्ड ऑन देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे कि चीन में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो आज तक इमरान खान से कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर एंड वी विल टॉक प्राइवेटली विद चाइना। तो ये प्राइवेटली इनसे जब सऊदी किंग ने बात की होगी तो उनको भी यही कहा होगा कि अब आप प्राइवेटली ही रहिएगा, ज़्यादा ओपन नहीं हो जाइएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी पॉलिसी जो कि इसराइल दोस्ती पे मबनी है, और मैं नहीं कहता कि वो गलत पॉलिसी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ होता है ना, या तो खुल के सामने आ जाओ कि भाई ठीक है, हम दुनिया के साथ चलने को तैयार हैं, हम इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं, हम जो है वो बाहमी ताल्लुकात बहाल करने को तैयार हैं, सफारत खाने खोलने को तैयार हैं, तो बात है। एक तरफ अब बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खिताबात में मदीने की रियासत कहें और कहें कि जी वो काट देंगे, फेंक देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो आप उनके खिलाफ कुछ बोल भी ना पा रहे हो। तो अजीब कशमकश सी हालत है। लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो आपके पास चॉइस नहीं है स्टेटमेंट्स देने की, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप कोई बात कर सकें, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि हाँ हम एक सॉवरन नेशन के तौर पे कह सकते हैं कि इस मौके पे हमारा ये स्टैंड है। फ़ोन कॉल पे ढेर होने वाली रियासत में ये औकात नहीं है कि वो किसी को आंखें दिखा सके, वो सिर्फ जाके हाथ जोड़ के बांध के बैठ जाती है कि जी सरकार कुछ दे दें, तो वो सरकार उनका कशकोल भर देती है, वो कशकोल ला के कुछ महीने गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग कशकोल से चल रहे हों, उनको दुनिया को तड़ी लगाने की फिर जो है ना जुर्रत नहीं होनी चाहिए, उनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों को धमकियाँ दें, उनको बताएं कि जी हम आपका कश्मीर आपके मुंह से छीन लेंगे, हम नरेंद्र मोदी को जो है वो कहें कि जी हम आपको बताएंगे, घुस के मारेंगे, लाल किले पे झंडे लगा देंगे। औकात है नहीं, दो दाने चावल की औकात नहीं है और चले झंडे लगाने। तो आप ये देखें कितनी मजे का खेज, कितनी कॉमेडी बात है कि लोग इस पे हंसे नहीं, ये बल्कि मैं तो कहता हूँ रोए नहीं, तो और क्या करें। लेकिन सर दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना कि कभी भी ऐसा मतलब कम से कम मुझे याद नहीं, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जो इस तरह से सदके खैरात और जक़ात के चावल लेके पाकिस्तान आया। ये भी तो मतलब इन्होंने हद ही कर दी है, उनसे लेकर आ गए चावल जो बेचारे खुद सारी दुनिया से लेके इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान को किस लेवल पे ये ले गए हैं, कहाँ तो ये कह रहे थे कि हम इकोनॉमी का ये कर देंगे, 200 अरब लेकर आएंगे, इनके मुराद सईद कहते थे और दुनिया के मुंह पे मारने वाले थे। और अब इनका हाल ये है। दूसरा ये जो बहुत नवाज शरीफ और दूसरी जो गवर्नमेंट्स थी उसके ऊपर कहा करते थे कि जब ये लोग जाते हैं तो अपने सारे रिश्तेदारों को हर किसी को ले जाते हैं, तो इनका खुद का क्या हाल है। आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ सेनेटर्स हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तक कि फालतू के एडवाइजर और शहबाज गिल टाइप के लोग तक पहुंचे हुए, और जहां ये बैठे हैं वो पिक्चर्स भी मौजूद हैं जो इनको अफ्तारी दी गई है, वो इस तरह से तो किसी हेड ऑफ स्टेट को शायद ही अफ्तारी दी गई हो, कैसे बिठा दिया और एक लंच बॉक्सेस से उनको दे दिए गए हैं और ये बैठे हुए हैं और खा रहे आरज़ू हैं। क्या आरज़ू पता है क्या इन्होंने, बात क्या है? सर क्यों बात ये ऐसा है है? आरज़ू कि जो इससे पहले की जो हुकूमतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं गए कभी माँगने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी सऊदी अरब की जानिब हमने इमदाद के लिए देखा नहीं हो कि कभी हमें वो ऑयल पे जो है पेमेंट डिफ़र कर दे। मुझे याद है इसहाक डार के ज़माने में बड़ी कामयाबी से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि ये जो ऑयल की जो आपका पेमेंट ड्यू है, इसको आप डिफ़र कर दें कुछ अरसे के लिए, तो हम अपनी इकोनॉमी में कुछ जो है स्टिमुलस इंजेक्ट करके उसको बेहतर कर सकें। और वो गए बाकायदा, उनको इज़्ज़त से बुलाया, महल में बैठे, उन्होंने अपना ये प्लान पेश किया, उनको एक्सेप्ट किया गया और वो आ गए। उन्होंने ये ड्रामे नहीं किए कि जहाज़ से उतरते ही चप्पलें उतार दी और मदीने की रियासत में मैं पाँव नहीं रखूँगा जूतों से, उसके बाद मदीने के चक्कर लग रहे हैं। लोग आप हजर अस्वद को सलाम कर रहे हैं, आप उनको सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम जवाब दे रहे हैं, आप खुद नहीं देख रहे कि आपको भी वहाँ पे सलाम करना था। और ये कि आप वहाँ कालीन पे बैठ के इफ्तारियाँ कर रहे हैं, कुछ को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। आपने जो एक स्टेट डेकोरम है उसकी भी धज्जियाँ बिखेरी, क्योंकि आप खुद घटिया इंसान हैं। आप क्रिकेट में भी आपने अपने खिलाड़ियों की इज़्ज़त नहीं की, आपने अपनी टीम की ना इज़्ज़त की ना करवाई, बल्कि उनका बेइज़्ज़त किया, उनको गालियाँ निकाली। तो वही रवैया आज वो हुकूमत में जो रिस्पेक्टेबल पोज़ीशंस होती हैं, उनको अपने साथ भर्ती करके ले गए।
अब जाहिर है कि जिन्होंने गुनाह किए बख्शवाने भी वही जाएंगे, तो वो तो खैर सही किया उन्होंने, लेकिन आप ये देखें कि वो किस किस लेवल पे जाके गिरे हैं कि आज हमें अफसोस होता है कि अगर कि दुनिया में कहीं दिखाया जाए कि एक स्टेट टूर जो है, डेलीगेशन जो है, उसका क्या हशर हुआ है सऊदी अरब में, तो और उस पे जो है इन्होंने अपने पालतू एंकर छोड़ दिए जो उसको कंपेयर कर रहे हैं पिछले एतवार से, और वो तारीफों के अंबार, मतलब इनको अपनी इज्जत के सहारे के लिए उन बेइज्जतों की जरूरत पड़ती है जिनकी खुद कोई इज्जत नहीं होती। तो हम और पूरी दुनिया में हम हंसी भी होती है, हमें शर्म भी आती है आरजू कि ये किस तरह की रियासत, किस तरह के लोग हैं जो कि आपको नेशन नेशन को जो है एम्बेरस करते हैं। तो अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, मैं कहता हूँ अल्लाह ही मालिक है बस। सर पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सऊदी अरब से और दूसरी कंट्रीज से बिल्कुल मांग के लोन वगैरह मांग कर लाया जाता था, लेकिन इस तरह से चावल तो खैर कभी नहीं लाए गए। और जैसे इनके जो यूथियाज है वो ट्विटर पे तस्वीरें लगा रहे हैं इमरान खान साहब के उम्र के टाइम की, और कह रहे हैं कि ये देखो जी कितना सादा बंदा है। अगर कोई दूसरा होता, उनका मतलब था वही नवाज शरीफ वगैरह, तो उन्होंने लाखों की टाई और घड़ी लगाई होती, तो इनको ये नहीं पता कि उम्रा हज करते वक्त जो है वो एहराम ही पहना जाता है, कोई जी। सूट में और टाई लगा के नहीं होता हज। तो ये तो इनका इनका हाल है कि ये अभी भी उसको जो इन्होंने लोग रखे हुए सोशल मीडिया पे वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का जो भी केस आपने देखा कि हुआ, जिसमें उनको अदालत ने इजाजत दे दी कि वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने फिर रोक दिया, और अब ये दोबारा कोई और केस निकाल रहे हैं जिससे उनको बाहर जाने से रोका जा सके। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को चूंकि वो ग्राउंड में हैं, तो रियासत भरपूर कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह से अपने साथ मिला दे, और शहबाज शरीफ उनके हाथ नहीं आ रहे हैं। उनके बारे में लोग जो भी कहें, लेकिन मैं कम से कम आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि वो और नवाज शरीफ एक जान दो कालिब हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने ही भाई की बरादर यूसुफ वाली कार्रवाई करें और उनकी पीठ में खंजर घोंपें। ये रियासत और रियासत के इस्टेब्लिशमेंट के एहलकार सोचते सोचते वफात पा जाएंगे, लेकिन ऐसा उनकी ज़िंदगियों में नहीं होगा कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम नून के बानी व कायद जनाब नवाज शरीफ को धोखा दें। लेकिन ख्वाहिश यही है, क्योंकि वो गेम तो यही करते हैं ना कि पार्टी में से मुस्तफ़ा कमाल निकालना होता है इनको, क्या करें, ये पुरानी आदत है। हालांकि इतने बेवकूफ़ लोग हैं, दुनिया के अहमक लोग हैं कि ये फार्मूला आज तक कामयाब ही नहीं हुआ। इससे पहले भी मुर्तज़ा भुट्टो को निकाल दिया, कभी जतोई को निकाल दिया, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी शहीद बना दो, तो वो बन गई। फिर काफ बना दो तो शायद ऐसा हो जाए, फिर हकीकी बना दो MQM तो शायद ऐसा हो जाए। फिर मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एक सेवियर के तौर पे आएगा और छा जाएगा, और जो है ना कराची जो है ना लेट जाएगा उसके आगे और झुक सजदे होंगे उसको। तो मैं क्या बोलूँ, उसको इतने लाते पड़ी हैं, उसकी तशरीफ है कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, रोता फिरता है। और यही हाल अगर कोई आज अपनी पार्टी किसी भी जमात को, लिख लें आप मेरी बात, किसी भी जमात के लीडर को अगर कोई दगा दे के उनको धोखा देता है, उनकी पीठ में खंजर घोंपता है, उसका हाल गली के कुत्ते की तरह होता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान एक पॉलिटिकल फैमिली है, और वो इसमें इनको अच्छी तरह इनकी चालें मालूम हैं। वो उनको बड़े डिप्लोमेटिकली डील करते हैं, वो बढ़ के नहीं मारते, लेकिन दे नो हाउ टू डील विद दीज इडियट्स, क्योंकि वो अंदर उनके अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को जब उन्होंने जाने दिया तो कहा होगा ठीक है देखें आप हमारा ये पैगाम भी कर दें, ऐसा भी कर दें। उन्होंने भी हामी भर ली होगी कि मैंने कौन से जाके बोलना है, लेकिन उनको और भी फिर सख्ती से पेश किया होंगे कि जनाब हमारी ये सख्त शराइत है। उन्होंने कहा भेजना भेजो, नहीं भेजना नहीं भेजो, लेकिन दिस इज नॉट गोना हैपन कि मैं जाके शहबाज शरीफ जाके नवाज शरीफ को धोखा दे या उससे को बोलूँ कि नई डील आई है सर, इस पर क्या ख्याल है आपका। सो दिस इज वट वेयर द टसल इज राइट नाउ। मुस्लिम लीग नून के भी लोगों को शायद ये बात आजू समझ में नहीं आ रही है इस वक्त, और मैंने देखा है ट्विटर पे भी एक लोगों में आपसी एक इख्तलाफी जो है ना मुबाहिसा छिड़ गया है कि ये क्या हो रहा है। और एक कोई कहता है हम शहबाज ग्रुप के हैं, कोई कहता है नवाज ग्रुप के, लेकिन उनको भी बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि इस तरह से करने से पार्टी कमज़ोर होती है। जब पार्टी का कोई लीडर, कोई ओहदेदारान जिम्मेदार जो है वो ये बात नहीं कर रहा है, लोगों को कयास आराइयों की बेस पे, स्केप्टिसिज्म की बेस पे इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि द लास्ट होप फॉर द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज PMLN। अब PMLN को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो सही जा रहे हैं जिस हद तक वो जा रहे हैं, और बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, सोच समझ के फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। थोड़ा सा उसमें अगर वो ऐड कर लें कि पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लें, मुहाजिरों को इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें, उनको मिला लें अपने साथ, पश्तूनों को मिला लें, बलोचों को गले लगाएं, तो आप यकीन करें
कि वो इमरान खान जो कहता था ना कि 20-25 हज़ार बंदा सड़क पे निकल आए थे, जनरल दा पेशाब निकल जाना है, यही होना है फिर। ये अगर नवाज शरीफ जिस दिन ये करेंगे, आप यकीन करिए मुंह छुपाते फिरेंगे, बैरकों में जाके बैठ जाएंगे। इनको फिर हम सिखाएंगे कि जंगें कैसे लड़ती हैं और जंगें जीती कैसे जाती हैं, क्योंकि ये भूल चुके हैं सारा खेल। इनको सिर्फ ये पता है कि वापडा की चेयरमैनशिप कैसे लेनी है, पीआईए का जो है ना कमान कैसे संभालनी है, और सी पैक को कैसे चलाना है। ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बन गए हैं, दीज आर नॉट दी मिलिट्री जनरल्स एनीमोर। तो इनको वापस उनकी हैसियत में लाना होगा जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है, और जिस डिपार्टमेंट के लिए वो काम करते हैं उसी में काम करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंटों में अपना हाथ नहीं घुसाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक तरह से नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से 2 बार 3 बार करके गवर्नमेंट हटाई गई, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन एक चीज आप नहीं समझते, जो इमरान खान साहब कहते हैं वो किसी हद तक सही है कि 30 साल गवर्नमेंट रही जिस चीज की भी, इनमें से किसी ने भी कभी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां पे ये अपना इलाज करवा पाए। हर बार चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, जब उनको जेलों से छोड़ा जाता है या जेलों में पकड़ा जाता है, दोनों चीजों के बाद जो है ये कहते हैं कि जी हमें इलाज के लिए लंदन जाने दें, इलाज के लिए अमेरिका जाने दें। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ऑब्वियसली ये कहते हैं कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिधर इनका इलाज हो पाए, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया इस तरह का कुछ, क्योंकि देखिए अभी तक इसका इमरान खान साहब को किसी ने जाके नहीं देखा। ये बड़ी बड़ी हल्की दलील देते हैं लोग जो ये बात करते हैं, और उसमें ये है कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल ऑलरेडी मौजूद हैं। बात हॉस्पिटल्स की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जो फैसिलिटीज़, जो इक्विपमेंट और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और जो डॉक्टर्स का लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, वो ऑब्वियसली लोग बाहर की जानिब देखते हैं। कोशिश यही होती है कि जो लंदन के हॉस्पिटल हैं, जो न्यूयॉर्क और टोरंटो के हॉस्पिटल हैं, जो कि दुनिया के माए नाज रिसर्च जहाँ पे लेटेस्ट होती है, जहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, जो कि फॉरेन बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजी बात करते हैं, वहाँ पे इलाज कराना किसी सीरियस बीमारी का बेहतर होता है। तो ये बेवकूफ़ाना दलील देना कि जी आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया और पाकिस्तान में इलाज करा रहे थे, ये बात गलत है। पाकिस्तान में आगा खान हॉस्पिटल भी मौजूद है, सीएमएच भी मौजूद है, पिम्स भी मौजूद है, बहुत सारे हॉस्पिटल मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि वो चूँकि ऑलरेडी उनकी एक पर्सनल मेडिकल फाइल क्रिएट हुई हुई होती है एक जगह पे, जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो और दूसरी है कि वहाँ की जो सर्विसेज और फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं और लेटेस्ट होती हैं, तो वो प्रेफर करते हैं, इंसान की ज़िंदगी का मामला है, तो वो जाके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कराने में कोई हर्ज नहीं है। जब आप इल्म हासिल करने के लिए बाहर जाते हो तो फिर उस वक्त ये नहीं कहते कि यहाँ पे ऐसे इदारे क्यों नहीं बना लिए जो ऑक्सफर्ड हार्वर्ड बन जाते। रातों रात तो नहीं बन जाते ना ये ऑक्सफर्ड और हार्वर्ड, इसके लिए टाइम लगता है। इसीलिए इसी तरह से हॉस्पिटल्स हैं, मैं कहता हूँ बनने चाहिए, मैं कहता हूँ डॉक्टर्स होने चाहिए, लेकिन रातों रात ये काम नहीं हो जाते। और अगर हो भी जाते हैं तो हो सकता है एक मरीज को तसल्ली नहीं होती, वो अपनी मर्जी का इलाज कराना चाह रहा है। तो ये बेवकूफ़ाना दलील देना कि जी यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाए, इन लोगों ने सड़कें बना दी, ये कर दिया, ये इंतहाई जाहिलाना बात करते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। बस ये है कि इंसान जब इंतहाई सीरियस एलिमेंट का शिकार होता है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं जहाँ मेरा डॉक्टर पहले से इलाज कर रहा था मैं वहीं पे उनको दिखा दूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको दिखाना देने चाहिए। बिल्कुल जी। सर लास्ट में हम बात करना चाहेंगे फलस्तीन और इसराइल की आजकल जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और कौन सी कंट्रीज हैं जो आगे बढ़कर बात कर सकती हैं, और पाकिस्तान इसमें एकदम चुप है, बहुत कम स्टेटमेंट देखने में आई। पाकिस्तान चुप है, उसकी वजह तो मैंने आपको बता दी है कि उनसे कहा गया है कि ये हर चीज़ आपका मसला नहीं है, और ये चूंकि सऊदी इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करता है, इसलिए आपने जो है ना ज़्यादा बकबक नहीं करनी है, तो वो चुप हो गए। अब वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, कोई 1 घंटे के लिए धूप में नहीं खड़े हो रहे, जुम्मे के बाद कोई नहीं निकलेगा। ईद के तकरीर में अभी खिताब भी फरमाया तो कोई इतनी उन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई। तो ये सूरत हाल जो हुई डेवलप मस्जिद अक्सा में अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन वो उनके जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो इसी तरह से सालों से कोई पहली बार नहीं हुआ, चलते चले आ रहे हैं। और वो दोनों पार्टी जो हैं वो उसको जब मौका मिलता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बदला लेती रहती हैं। और इसमें पीस के लिए जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स को काम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं कुछ ऐसे जो कि जिनको बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ उठता है कि गज़ा में होने वाला जो मसला है ना, इस पे एहतिजाज करें और तोड़-फोड़ कर दें। इन बेवकूफ़ों को, अहमकों को ये नहीं मालूम कि तुम्हारे अपने ग़िज़ा के इतने मसाइल हैं कि पहले गज़ा की बात बाद में सोचना। खुराक के बड़े मसाइल हैं तुम्हारे, तुम्हारी सेहत के बड़े मसाइल हैं, तुम्हारे वैक्सीनेशन के बहुत मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया के जो मसाइल हैं उसके ठेकेदार आप नहीं हैं, मामे नहीं हो।
आप जो हो अपने मसाइल को हल कर लो, अपने गली मोहल्ले के, अपने घर के ही मसाइल हल कर लो तो बड़ी बात है, दुनिया की बातें छोड़ दो। तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान का इसमें कोई भी रोल है। नहीं, मैं कोई मतलब पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सरकार की और अवाम की औकात और हैसियत नहीं है कि वो इसराइल पे जाके बात कर सकें, एंड दे शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट। वो उनका इंटरनल मैटर है, उसको हैंडल करने दें। जब सऊदी अरब जो उनके अब्बू हैं वो नहीं बोल रहे, जब दूसरे मुल्क नहीं बोल रहे, तो पाकिस्तान को इसमें जो है अपने एक कोई अच्छी सी इमोडियम गोली खा के पेट का दर्द को सही करना पड़ेगा कि दे डोंट हैव एनी अफेयर्स टू मेडल विद द अफेयर्स ऑफ इसराइल। और आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, मजम्मत के लिए आप आगे आ जाते हैं। तो आई डोंट एग्री कि ये इसमें कुछ होना चाहिए। वाकयात में जो है वो अमन के लिए कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए रीजनल स्टेक होल्डर्स को और इंटरनेशनल प्लेयर्स को। लेकिन सर अगर हम लास्ट में बात करें चाइना की, चाइना भी अब इनको आंखें दिखा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इन्होंने चाइना से कुछ पैसे मांगे थे कि जी ये सी पैक के हवाले से ही इन्होंने कहा था कि कहीं पे जरूरत है, और उसने मना कर दिया। ये न्यूज अभी तक आई है कि चाइना ने इनको मना कर दिया। चाइना इनसे ज्यादा खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि पैसे गलत जगह लगे या करप्शन हुई है, पैसे गायब हुए, जो कुछ भी। लेकिन अब एक तरह से चाइना भी इनसे थोड़ा सा नाराज गवर्नमेंट से नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये वो जो समंदर से गहरी और पता नहीं कौन से आसमान से ऊंची, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो चल रही थी, वो अब आगे चलती हुई नजर आ रही है, या अब सी पैक की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ आपको लग रहा है नाराजगी चलेगी? पाकिस्तान और चाइना उस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह हैं, जिसमें बॉयफ्रेंड समझता है कि मेरा इश्क पूरा हो गया है, यानी कि 50% मैं तैयार हूँ। और वो अब लड़की जिस दिन तैयार हो जाएगी तो 100% हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है ना 50% ही शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, बहरा अरब से गहरा, और ये सब कुछ है। लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं है। चाइना इज जस्ट मेरली अ बैंक। एक बैंक है जो पैसे देता है आपकी ज़मीन को गिरवी रखकर, आपके मुल्क को गिरवी रख के, आपके सूबों को गिरवी रख के, आपके पोर्ट्स को गिरवी रख के। और इससे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के दीगर ममालिक में ये कर चुका है वो। तो वो तो एक साहूकार है, एक बनिया है, और बनिया इंटरेस्ट और सूद पे जो है लोगों को पैसे देता है, बड़े हैवी सूद पे देता है, और बड़ी मर्जी से हम उसको खुशी खुशी कबूल भी कर लेते हैं, विदाउट एनी अपनी TOR, अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि हमारी ये कंडीशन होगी, कैसे होगा, नहीं होगा, वागुजार कैसे होगा, लोन पे नहीं कर सके, डिफॉल्ट हो गए तो क्या होगा, ये शराइत पे कभी गौर नहीं किया। तो चाइना से ये उम्मीद रखना कि उसने नजरें फेर ली हैं, ये कहने को कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि वो नजरें फेरेगी। वो तो भाई साहूकार है, उसको बोलेगा मेरे पैसे तुम देने की औकात नहीं रखते हो, मैंने देखा कि यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, पैसा लग नहीं रहा है, तुम्हारे अपने अंदर इतना इंतशार है, तुम्हारे अंदर जो है वो इतने मसाइल हैं, लोगों में इतनी रेजिस्टेंस मज़ाहमत है, तुम्हारे लोग कम्युनिटी एथनिसिटी खुश नहीं है। तुम कराची जैसे बड़े शहर में जो फाइनेंशियल हब है, मुझे कहते हो कि मैं प्रोजेक्ट लगाऊं, और वहाँ के स्टेक होल्डर को तुमने आउट ऑफ पिक्चर किया हुआ है, कल को वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कोई एक इनकलाब बर्पा कर दिया, तो मेरा तो ठप हो जाएगा सी पे। इसी तरह मंजूर पश्तीन और ये लोगों ने अभी सब्र से काम लिया हुआ है, लेकिन जब सब्र का पैमाना लबरेज होगा बलोचों की तरह, तो फिर ये इनका तो सी पैक तो धरा का धरा रह जाएगा, कोई एक चीनी नजर नहीं आएगा। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में वो आवारा कुत्ते नजर नहीं आते ना, जो वो काट के खा जाते हैं चीनी सारे, इसी तरह वो चीनी भी नजर नहीं आएंगे एक दिन के, वो गायब हो जाएंगे जब ये रजिस्टर, क्योंकि अभी उनको खुली छूट मिली हुई है। अभी ये मजामत जो है वो जोर नहीं पकड़ा है, ना उनका कोई इरादा है इन तमाम कौमियतों का, इंक्लूडिंग MQM, इंक्लूडिंग PTM और बलोच लिबरेशन, ये अभी अपनी पोली पोली ढोलकी बजा रहे हैं। जिस दिन उन्होंने पूरा गाना गा लिया ना, तो ये इन सब की जो है वो छुट्टी हो जानी है। और चाइना को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड वे में कई बार ये पैगाम दे चुका है कि देखें, हमें कराची में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें उसके लिए आप अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वापस लाएं। और कभी कभी ये MQM से बात करते हैं, लंदन राब्ते करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन करते हैं अल्ताफ़ हुसैन को। अब वो आंसर नहीं करें वो बात अलग है, क्योंकि उनका दिल भी बहुत दुखा हुआ है और उनकी अपनी शराइत है, फिर उसको वो गलत रंग देते हैं। इसी तरह फिर ये मंजूर पश्तीन को, मोहसिन दावर को, अली वजीर को जेल में डाल देते हैं कि भाई देखो, अगर हमारी बात मान लो, चाइना का हमारा साथ दे दो, तो वो भी इनका सिलसिला चलता रहता है। बलोच तो उनकी बात सुनते ही नहीं है, वो तो रख के मारते हैं। तो ये सूरत हाल है, और इसीलिए चाइना खौफजदा है। चाइना को मालूम है कि यार मैंने किस उसमें सर डाल दिया है कि मैं ना उगली जाए हड्डी ना निकली जाए, लिहाजा अब मुसीबत में आ गई है चाइना। और वो जो अरबों के अरबों का मामला है ना, और फिर वो चाइना ने ये भी देखा कि ज़ाहिर है दुनिया के अखबार तो वो भी पढ़ते होंगे कि यार ये हम इधर पैसे लगा रहे हैं, उधर पापा जॉन बन रहे हैं। तो हमने इसलिए तो पैसे नहीं दिए थे, हमने तो ये थे कि सी पैक बनेगा, पापा जॉन बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो, और फिर चेयरमैन भी उन्हीं को लगा रहे हैं आप। जिस आदमी जो पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान है, जनरल आसिम बाजवा, आप उसको सी पैक का चेयरमैन लगा रहे हो, तो चाइना खुश होगा? चाइना भी तो मतलब थोड़ी बहुत अकल रखता है ना। वो तो करप्ट लोगों को कुएं में डाल देते हैं सीधे सीधा, वो कह रहे हैं और आप लोग जो है हमारे यहाँ चेयरमैन लगा देते हो।
तो आई थिंक दे आर कैलकुलेटिंग इट, दे आर रिविजिटिंग इट, और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि इसको हम किस हद तक लेके जाएं, बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ ईच एरिया सी पैक विल नॉट बी पॉसिबल। और ये बहुत पहले बड़े बड़े दानिशवर कह चुके हैं कि ये सी पैक मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। और सर ये शायद दुनिया की वाहिद कंट्री है जहाँ पे अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर तो इन्होंने एक लॉ बना दिया कि जी 5 लाख देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इनके दिल में चोर है, इनको पता है कि एग्जैक्टली, कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल। ये गलत है। अगर ये कॉन्फिडेंट होते तो इनको इस तरह की चीज बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इनको मालूम है कि अब लोग बोलने लगे, लोग इनको पकड़ने लगे हैं, जगह जगह पे इनको बात हो रही होती है, तो इसलिए अब इन्होंने ये किया। हालांकि उसके बाद मजे की बात है, अगर आप ट्विटर चेक करें तो उसके बाद और ज्यादा लोगों ने बोला है। जब से इन्होंने लॉ बिल्कुल पास किया तब से तो लोगों ने जैसे कहते हैं ना भरमार कर दी है इनके ऊपर क्रिटिसिज्म की। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि हम जल्दी आपको दोबारा देखेंगे, और जरूर। आपके चैनल पे भी और हमारे चैनल पे भी। थैंक ईद यू। मुबारक, अपना बहुत ख्याल ईद मुबारक। रखिएगा। ईद मुबारक। थैंक यू। आदाब।